इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद से जुड़ी हुई आ रही है। अवधेश प्रसाद को विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाने की बात कही जा रही है और यह प्रस्ताव रखा है टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर राजनाथ सिंह से फोन पर भी बातचीत की है और अखिलेश यादव से भी, राहुल गांधी से भी इनकी बातचीत हुई है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का नाम आगे किया जा रहा है डिप्टी स्पीकर के लिए, हालांकि मोदी सरकार अलग खेल करने में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी ने जो रणनीति बनाई है वो मोदी को फंसाने के लिए तो नहीं बनाई है? इस रणनीति पर चर्चा करें शबनम, उससे पहले क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सीधा सीधा राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है? 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास हैं, आज 29 सांसद ममता बनर्जी के पास हैं, 37 सांसद अखिलेश यादव के पास हैं। मतलब कांग्रेस और अखिलेश यादव की अगर हम तुलना करें तो आधे से भी बहुत ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के पास हैं और आधे से बहुत कम समाजवादी पार्टी के पास है। के सुरेश का नाम आगे बढ़ा रही थी कि अगर स्पीकर उन्हें नहीं बनाया जाता तो के सुरेश को डिप्टी स्पीकर का पद दिलवाएंगे, क्योंकि वो 8 बार के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी में। मतलब सांसदी के हिसाब से सबसे वरिष्ठ नेता है, लेकिन उम्र के लिहाज से अगर देखें तो अवधेश प्रसाद एक वरिष्ठ नेता हैं, अयोध्या से सांसद चुनकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये राहुल गांधी को एक आईना दिखाया है कि ममता बनर्जी आपको कुछ नहीं समझती, क्योंकि स्पीकर के चुनाव की जब बात आई थी और इंडिया अलायंस ने कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर आप नहीं देते हैं, तोल मोल की जब बात की थी, तब भी अगर तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे के सुरेश जैसा कि आपने नाम बताया। लेकिन ममता बनर्जी ने उसमें भी साथ नहीं दिया, विपक्ष की वोटिंग में साथ नहीं दिया। यही कारण था कि ध्वनि मत से ओम बिरला का नाम जो है प्रस्ताव में लाया गया और ओम बिरला के नाम पर सहमति दर्ज करवा दी गई। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां नहीं खड़ा किया, वोटिंग नहीं करवाई, तो ये कांग्रेस पार्टी समझ गई है। दूसरी बात आपने कही कि मोदी को फंसाने की कहीं साजिश तो नहीं है, हो सकता है, क्योंकि एक तो अयोध्या को हाईलाइट सीट है, बहुत हाईलाइट सीट भी है। और अयोध्या अपने आप में अगर मैं आपको कहूं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी इस बात को ना माने, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी ने जरूर इसकी की थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम जितने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की थी। इसीलिए चुनाव से पहले ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया था। हालांकि वो बात अलग है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को नहीं मिला और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। अब अयोध्या सीट हार गई, लेकिन अयोध्या, अगर मेन अयोध्या की बात करें अभिषेक, तो वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। वहां विपक्ष को 1 लाख वोट मिले हैं और बीजेपी को 1,04,000 वोट मिले हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा अंतर है। खैर, फिर भी विधानसभा के लिहाज से अगर बात करें तो अयोध्या जीत गए, लेकिन बात होगी फैजाबाद की, और फैजाबाद को जानते हैं अयोध्या के नाम से। अब राम मंदिर के हिसाब से, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने वोट पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। अब ममता ने जो प्रस्ताव रखा है अवधेश प्रसाद के नाम का, और अगर बीजेपी, राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत हुई, ऐसा जो है खबरों सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब अगर बीजेपी नहीं मानती है डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए अवधेश प्रसाद को, तो ममता बनर्जी इस बात को प्रचारित करेंगी कि वो राम को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी और राम की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, या फिर विपक्ष जिस तरीके से भी इसे अपना एजेंडा बनाएगा वो यही काम करेगा कि अयोध्या मोदी के लिए कोई बहुत खास नहीं है। अयोध्या के लोगों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, विधानसभा के लिहाज से ये सुटेबल रहेगा नारा अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी करीबी, मुझे लगता है इस गठबंधन में सबसे ज्यादा है। इतनी करीबी अखिलेश यादव की राहुल गांधी के साथ नहीं है, तेजस्वी यादव के लालू यादव के साथ नहीं है, या फिर डीएमके वाले जो है स्टालिन हो उनके साथ नहीं है। जितनी करीबी ममता बनर्जी की अखिलेश यादव के साथ है, उसका भी एक कारण है। ममता बनर्जी भी प्योर तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और अखिलेश यादव भी प्योर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये दांव ममता बनर्जी ने इसीलिए चला है जिससे कि अयोध्या वासियों को संदेश दिया जा सके कि वो आपकी फिक्र नहीं करते। अगर आपकी कदर करते तो अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बना देते, और देश में भी ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अयोध्या से जो सांसद है, फैजाबाद से जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्हें डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया, तो मोदी अयोध्या को उतनी तवज्जो अब हार के बाद नहीं दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शबनम।
अभिषेक, हालांकि ये खबर भी सामने आई थी कि बीजेपी अभी टीडीपी को भी डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। हालांकि पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं था और मोदी सरकार ने इस पद पर किसी को तैनात नहीं किया। लेकिन अब विपक्ष ने चाल चल दी है और विपक्ष अब अयोध्या से नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने की कोशिश में लग गया है। ममता बनर्जी ने दांवपेच खेल दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी ने अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति जताई है। लेकिन अब अवधेश प्रसाद के नाम पर मोदी सरकार सहमति जताती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यहां मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा शबनम, जिस तरीके से आपने कहा कि वो डिप्टी स्पीकर, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर का पद मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी या फिर पूरा विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद के पीछे क्यों पड़ा है इतना। क्योंकि डिप्टी स्पीकर का काम तब है जब स्पीकर मौजूद नहीं है। अब बीजेपी को पता है कि 240 सीटें वो लेकर आए हैं, बैसाखी के सहारे उनकी सरकार चल रही है, 2 किंग मेकर उनके पास हैं। ऐसे में वो स्पीकर को अनुपस्थित क्यों करेगी? अगर डिप्टी स्पीकर बना भी दिया जाता है कांग्रेस पार्टी से या अवधेश प्रसाद को ही बना दिया जाता है तो उनका काम तब है जब ओम बिरला मौजूद नहीं होंगे। लेकिन अभी सदन में अगर वो जैसे ओम बिरला स्पीकर अपने पद पर मौजूद नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर को बिठाया जाएगा। उसके अलावा जब वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे, मतलब उनका जब काम नहीं होगा, तो सांसद के तौर पर भी संसद में बोलेंगे। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि सांसद के तौर पर संसद में नहीं बैठेंगे, तो वो अपनी बात विपक्ष के उससे तब भी रखेंगे। तो वो अपना मजबूत स्पीकर उन्होंने रख दिया है। जो ओम बिरला पिछले 5 साल से उनके स्पीकर थे, इस बार भी उन्होंने उस कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया है। और जब पता है कि बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है तो ओम, हर कोई अनुपस्थित हो सकता है सदन में, लेकिन मेरे हिसाब से ओम बिरला अनुपस्थित नहीं हो सकते। तो विपक्ष भी जानता है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। टीडीपी भी जानती है, नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन अब जो चाल चली गई है, जो साजिश रची गई है, वो यही दिखाने की कोशिश है शबनम, जितना मुझे लगता है कि अयोध्या कोई खास मायने नहीं रखता बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। अयोध्या का सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बीजेपी ने कोशिश की थी। अब देखते हैं ये चाल कामयाब होती है ममता बनर्जी क्या नहीं, या फिर अयोध्या का जो मुद्दा है एक बार तो बैकफायर कर चुका है और क्या दूसरी बार भी बैकफायर करता है। तो अवधेश प्रसाद को अब डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए विपक्ष ने उनके नाम का प्रस्ताव रख दिया है। राजनाथ सिंह से बातचीत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अवधेश प्रसाद के नाम पर आखिरी मोहर लगती है या नहीं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हाँ, एक सेकंड। अरे